मैना, धन्या, कला, तीन है। मैना जी के गर्भ से माता पार्वती, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में माता जानकी जी आई हैं, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी आई हैं, धन्या जो सुनैना बनी है वो धन्या कोई साधारण नहीं है। एक दिन मैना भगवान शंकर की शिवलिंग का पूजन कर रही थी। धन्या ने आकर पूछ लिया, तू कर क्या रही है? आखिर तू एकांत में बैठकर ये कौन से महादेव का पूजन कर रही है? एकांतेश्वर महादेव का पूजन करते करते धन्या ने पूछ लिया, तू आखिर कर क्या रही है? तो मैना कहती है, मेरे गर्भ में जो बच्चा है, मेरे गर्भ में जो संतान है, उसको मैं प्रबल बनाने के लिए, शिव तत्व को जानने के लिए शंकर की आराधना कर रही हूं। तो धन्या कहती है, मुझे भी शिव तत्व को जानना है, मुझे भी शिव तत्व को जानना। धन्या पर तू मृत्यु लोक में जन्म तो लेगी धन्या, पर तेरे गर्भ से संतान का सुख हो ये मैं नहीं कह सकता। धन्या कहती है, तुम किसकी पूजन कर रही हो? मैना कहती है, मैं महादेव की आराधना कर रही हूं, एकांतेश्वर महादेव की। अगर मैं शिव की आराधना करूंगी तो क्या शंकर भगवान मेरी झोली नहीं भरेंगे? क्या मैं शिव की आराधना करूंगी तो क्या महादेव मेरी गोदी नहीं भरेंगे? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। धन्या पूछ रही है, अपनी बहन मैना से पूछ रही है। धन्या ने मैना से पूछा, क्या शिव जी की आराधना करने वाले को क्या फल नहीं मिलेगा? अगर मैं मान लो मैना तुझे संतान की प्राप्ति हो गई और मेरे यहां संतान की प्राप्ति नहीं, तो क्या मुझे फल नहीं मिलेगा? क्या मैं फल प्राप्त नहीं करूंगी? क्यों नहीं होगा? धन्या कर भजन। धन्या भजन करती 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 राजा जनक की धर्म पत्नी धन्या सुनैना बन गई। अब संतान का सुख नहीं, जरा देखिए, थोड़ा ध्यान करिएगा, संतान का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है, पर करी गई आराधना, करा गया भजन खाली नहीं जाता। वो क्या देगा? सुनैना जी के घर में संतान का सुख नहीं, बड़ी दुखी, क्या करें, कहां से संतान आएगी, क्या होगा? विचार करा गया, बार बार विचार। तब बहन मैना के शब्द याद आए, शिव की करी गई आराधना खाली नहीं जाती, वो मिलेगा जरूर। और हुआ, सुनैना जी के पति श्री जनक जी महाराज ने जब हल इस नेपाल देश की पावन धरा जनकपुरी में जल हल चलाया, उस हल के नीचे एक छोटी सी बेटी को पाया। वो बेटी कोई दूसरी नहीं थी, मेरी जानकी मैया थी, मेरी जानकी मैया। संतान का सुख मिला। जनक जी के हाथ जमीन से, भूमि से हल चलाते समय मां पार्वती जी, माता जानकी जी प्रकट हो। अब विचार करिएगा जरा, कथा की ओर जरा विचार करिए। भूमि में से प्रकट हो गई, जमीन में से। लेकर आए, कोई आपसे पूछे कि सीहोर वाले गुरुजी ने ये कथा कहाँ से सुनाई है, तो जानकी चरित्रमृत
पृष्ठ संख्या 39, 40, 41, 42, 43, 44 और 45, जिसमें वर्णन किया गया जानकी जी जन्म ले ली। भगवान कहीं से भी देता है, देता जरूर है, अच्छा होगा ये निश्चित है। जिन सुनैना जी के यहां संतान का सुख नहीं था, उन सुनैना जी के घर में भगवान की कृपा, जानकी मैया पृथ्वी से प्रकट हो गई। जानकी मैया पृथ्वी से प्रकट हुई। मां जानकी के पृथ्वी से प्रकट होते समय, प्रकट होने के बाद जानकी चरित्र वर्णन करता है कि सीता जी गोदी में आ गई और मां जानकी जनक जी ने ले जाकर माता सुनैना जी की गोद में दे दिया। पर सुनैना जी की गोद में जाने के बाद जानकी मैया रोए जाए, रोए जाए, रोए जाए, चुप्पी नहीं होती है। सुन लो नेपाल देश वालों, आपके नेपाल देश में शंकर जी को निमंत्रण देने वाली है मां जानकी, माता सीता, जो शिव जी को बुला रही है। रो रही है मां जानकी। जिस दिन से पृथ्वी से प्रगटी है मां जानकी, इस जनकपुर में, इस नेपाल देश के अंतर्गत मां जानकी का जब जन्म हुआ, एक पिटारी में से जब प्रकट हो गई, हल चलाते समय जनक जी को प्राप्त हो गई, रोए जाए, रो रहे। अब बहुत चरित्र पर ध्यान देना। राम जी जन्मे थे तो रोए नहीं थे, और सीता जन्म ली तो रोना चालू कर दिया। जरा देखिए, राम जी जन्म लिए तो रो नहीं रहे, नहीं रो रहे तो कौशल्या जी कह रही है, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजऊ तात यह रूपा, की जैसी सुलीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभू। माता ने रुलाया था, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजऊ ताती रूपा, की जैसे सुलीलाति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा, सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना। राम जी को कौशल्या मैया रुला रही है। रुला रही, और जानकी जी को सुनैना जी चुप करा रही हैं, चुप हो जा। लाली गोदी में लाली को लिया है, जानकी जी को लिया है, खिला रहे, चुप नहीं हो रहे। सीता जी चुप नहीं हो रही। बहुत बहुत प्रयास किया गया पर माता सीता चुप नहीं हुई। और जब माता जानकी जी चुप नहीं हुई, सारे वेदों को बुलाया गया, सारे डॉक्टरों को जो भी थे उनको बुलाकर औषधि दिलवाई, पर जानकी जी जन्म लेने के बाद में रोना बंद नहीं कर रही हैं, रोए जा रही, रोए जा रही। देखिए हमारा नेपाल देश, जनकपुर की पावन धरा, और मां जानकी का रोना कोई साधारण नहीं है। जानकी मैया रोई, इतना रोई, कई दिन निकल गए, कई दिन जानकी जी चुप्पी नहीं हो रही। ये जनकपुर वासियों बहुत ध्यान से सुनना, नेपाल देशवासियों, ये आपकी पवित्र भूमि की कथा है। ये जानकी जी का चरित्र आपकी पवित्र भूमि की कथा है। कितना तप होगा मां जानकी की, माता सुनैना का, जिनकी गोद में जानकी जी सीता जी आई हैं। कितना शिव की आराधना करी होगी माता सुनैना ने, जो जानकी जी को पाया
और जानकी जी ने कितनी शिव की आराधना करी होगी कि देवाधिदेव महादेव कैलाश छोड़कर नेपाल देश में आया। जरा विचार करिएगा, कितनी शिव की आराधना करी होगी कि वो कैलाश छोड़कर यहां पहुंच गया। रो रही हैं सीता जी, रो रही हैं जानकी। जानकी जी रो रही हैं, सीता मैया रो रही हैं, और सुनैना जी गोदी में लेकर रात रात भर बैठी हैं। जनक जी गोदी में लेकर बैठे हैं, पर जानकी जी रोना बंद नहीं करी। कई दिन निकल गए, रोती जा रही, रोती जा रही, रोती। विलाप बंद ही नहीं है मां का, रो रही है। सारे वेद आ गए, डॉक्टर आ गए, औषधि दी, पर कोई कहीं पेट दुख रहा होगा। अब छोटा सा बच्चा अंदाजा लगाया जाए तो बस यही कहीं पेट दुख रहा होगा, कोई अंग दुख रहा होगा, मालिश कर दी, औषधि दे दी, घुट्टी दे दी। अच्छा, वो तो उस समय की बात थी। जानकी जी रोई तो माँ ने लोरी भी सुनाई, थपथपाया भी, धीरे धीरे हाथ भी फेरा। जब का समय बच्चे अगर रोते थे रात के समय तो माँ लोरी गाती थी, सो जा लाला तू तो सो। जानकी जी रो रही हैं तो बड़ा आश्चर्य का प्रश्न कि मां क्यों रो रही है। खूब रोई, खूब रोई, खूब रोई। सारे वेद आ गए, औषधि दे दी, पर जानकी जी का रोना बंद नहीं हुआ। ध्यान देना नेपाल देशवासियों, बड़े ध्यान से कथा सुनना, जनकपुरी की यह पावन कथा। अब क्या करा जाए। भोलेनाथ जी की पूजन सुनैना जी करती थी। जनक जी ने कहा, सुनैना तुम कहां जा रही हो। सुनैना जी कह रही हैं, अब कोई औषधि नहीं लगेगी, तब एक ही औषधि लगेगी, मेरा बाबा आएगा, ये निश्चित है, और वो आएगा तो ये चुप हो जाएगी। इतने में जनक जी ने कहा, उनके गले में सांप, कानों में बिच्छू, सिर पे गंगा, भस्म रमाए हुए, अगर इसने देख लिया तो और रोना चालू कर देगी। नहीं नहीं नहीं, तुम तो आप देखो, होगा जरूर बाबा। और लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा, देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा, देखा जाए। जो जिससे लगन लगाया हुआ होता है उस पर पूर्ण भरोसा रखना, पूर्ण भरोसा। कहा रुको, भोलेनाथ जी तैयार हुए, शिव जी ने श्रृंगार करा। आज भोले बाबा बनकर नहीं आए। आज भोले बाबा एक अघोरी बनकर आए। अघोरी बनकर आए और पहुंच गए नेपाल देश की पावन धरा पर, जनकपुरी में। और बाबा इस नेपाल देश की पावन धरा पर जनकपुरी में पहुंचे और जगह जगह पर बैठते जाएं, आवाज लगाते जाएं, आवाज लगाते 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 जनकपुरी में दरवाजे पर भोलेनाथ जी अघोरी का रूप धर कर बैठे और खबर करवा दी, सुनैना जी के पास सूचना करो, उनके गोद में जो बेटी है, मुझे मालूम पड़ा उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इतने में किसी ने सुनैना जी से कह दिया, कोई अघोरी आया है
बड़ा पहुंचा हुआ लगता है, तन पर भस्म रमी है और कानों में कुंडल है, गले में मुंड माला पहना हुआ है, भयंकर दिखता है, मस्तक काला त्रिपुंडता लगाया हुआ, अघोरी तो अघोरी होता है, बड़ा विचित्र स्वरूप है उसका। अच्छा क्या कह रहा है? सुनैना जी से कह दो उनकी बेटी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसको देखने आया। सुनैना जी ने कहा अगर बेटी को देखने आया है तो इतना भयंकर स्वरूप है, बेटी को देखेगा तो बेटी तो और रोने लगेगी। पता देखो देखो, बुलाओ। अघोरी को अंदर बुलाया। जो अंदर बुलाया, अंदर आते से ही जानकी जी और चीख कर रोने लगी, भयंकर चीखी और चीख कर रोने लगी। अब तो सुनैना जी को लग गया कि सीता जी को ना जाने अब इस अघोरी की ओर नजर लग गई, अब और रोने लगी, भयंकर रोती रोती। अब शंकर भगवान जो सीता जी के पास में गए तो जानकी जी ने आंख बंद कर ली, छोटी सी जानकी जी छोटे छोटे नयनों को बंद करके और चीख के रोई, और चीख के रोई। तो शंकर जी सोचे ये तो और काम बिगाड़ के मानेगी, पक्का है। सुनैना जी ने कहा बाबा मेरी बेटी रोना बंद कर देगी क्या? शंकर भगवान बोले, अघोरी बोले चिंता मत करो, एक ऐसा मंत्र दूंगा जिस मंत्र से ये तुम्हारी बेटी रोना बंद कर देगी। अच्छा, पर एक बात का ध्यान रखना, मंत्र मैं दूंगा तो ये मेरी चेली और मैं इसका गुरु। सुन लो नेपाल वालों, पूरे नेपाल देश का एक ही गुरु है और वो देव अधिदेव महादेव पशुपति नाथ है, वो ढोलेश्वर मेरा महादेव है। मैं मंत्र दूंगा तो मैं गुरु, ये मेरी चेली। ठीक है, आप गुरु बन जाओ, पर मेरी बेटी चुप होना चाहिए। पक्के में चुप हो जाएगी ना? बिल्कुल पक्के में चुप। भोलेनाथ जी पलने के पास में गए, अघोरी का रूप मेरे महादेव का था, और पलने के पास जाकर मेरे भोलेनाथ जी ने माता जानकी के चरण को हाथ लगाया, हाथ लगाकर चरणों को माता जानकी के हाथ लगाकर कानों के पास में जाकर मंत्र दिया, श्री राम। जो मंत्र दिया सीता जी ने रोना बंद कर दिया, जानकी जी ने रोना। श्री राम जो मंत्र दिया, जानकी जी रोना बंद। और राम राम रटते रहो जब तक तन में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। राम नाम जैसे ही सीता जी को दिया, सीता जी ने रोना बंद कर दिया। जनक जी ने पूरे नगर में सूचना कर दी, धन्य है ऐसा गुरु जिसने हमारी जनकपुरी की भूमि पर आकर मंत्र दिया है। तब शंकर भगवान अघोरी के रूप में जब जाने लगे, दक्षिणा जनक जी महाराज देने लगे। जब दक्षिणा देने लगे तो शंकर भगवान ने मना कर दिया, मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए। जनक जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, बाबा इतनी कृपा जरूर करना, जनकपुरी में, मेरे प्रदेश में, मेरे देश में, इस नेपाल के देश में इतनी कृपा जरूर बनाकर रखना कि आप हमेशा आकर अपना गुरु मंत्र देते रहना। शंकर जी ने कह दिया, इस नेपाल देश की भूमि पर जब जब मैं आऊंगा तब गुरु मंत्र देकर जाऊंगा। ये पवित्र नेपाल देश वो देश है जहां मेरा ओघड़दानी पशुपतिनाथ, मेरा ढोलेश्वर महादेव, जनकपुरी में भी मेरा महादेव आकर राम नाम प्रदान कर कर चले जाता है। और जहां शंकर भगवान मंत्र दे देते हैं वहां राम कभी राम जी वन में गए थे तो उनकी आंख में आंसू थे सीता जी को ढूंढने के, पर राम जी जब जनकपुरी आए थे
तब राम जी की आंख में आंसू नहीं थे, बड़ा प्रसन्नता थी, क्योंकि सीता को ब्याहने के लिए आए थे। ये नेपाल की धरा पर भगवान खुश होकर आता है, क्योंकि यहाँ मेरे महादेव मंत्र प्रदान करते हैं, राम नाम मेरे शिव प्रदान कर दे।